का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप सबों को पता है कि वो WBSSC ग्रुप डी और ग्रुप सी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 15 तारीख से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इस चैनल के ज़रिए हर रोज़ एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उस मॉक टेस्ट में जो भी हर एक सवाल का जो सही आंसर होगा उसका एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें कुछ ख़ास मटेरियल भी दिए जाएंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें और इससे जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत ख़ास रहेगा, उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए आज का वीडियो हम लोग 1 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहें। आज का 1 नंबर सवाल है, मजूली द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। यानी मजूली जो आइलैंड है वो किस रिवर से उसका ताल्लुक़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो आपको यहाँ आंसर देना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र रिवर से ये आइलैंड एसोसिएट है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवरीन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मजूली आइलैंड इज़ लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये रिवरीन आइलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये आसाम में सिचुएटेड है। और इसका जो किस रिवर में है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है। बाकी यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी दिया गया है जो बहुत ख़ास है, उसको भी यहाँ से आप याद कर सकते हैं, यहाँ ये नोट कर सकते हैं। मजूली इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एंशियंट पोट्री मेकिंग टेक्निक, यानी मिट्टी के जो सामान बनाए जाते थे इसके लिए भी ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Excel। MS Excel का जो फाइल एक्सटेंशन है, यानी कोई भी फाइल सेव करने के लिए कौन सा यहाँ फॉर्मेट लगता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो है XLS, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस फॉर्मेट में MS Excel में फ़ाइल को सेव किया जाता है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहे तो यहाँ कुछ ख़ास एक्सप्लेनेशन में कुछ ख़ास एक्सेल का फॉर्म ये दिया गया है, कॉमन एक्सेल फाइल एक्सटेंशन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये X.XLSH ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद यहाँ ये तमाम दिया गया है, ये एडिशनल है। ये सब आपको यहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर का हर एक एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सवाल है, इन इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इज़ फाउंड इन। यानी हिंदुस्तान की किस स्टेट में सबसे बड़ा बॉक्साइट का खान है, यानी रिजर्व है। तो इसका जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। तो आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, द पंचपतमली बॉक्साइट डिपॉजिट लोकेटेड इन द Karuput district of Odisha is considered as the largest bauxite deposit in India। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे वाक़या है। ये इसका नाम है पंचपतमाली बॉक्साइट। ये लोकेटेड है कोरापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉक्साइट का रिजर्व है। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या मिल सकता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज रिलीज इन द ईयर। यानी फर्स्ट 5-year प्लान कब लागू किया गया था। 1952, 1961, 1951, 1960। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है 1951। 1951 ईस्वी में सबसे पहले लागू किया गया था। इसमें एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं,
यहाँ देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच रन फ्रॉम 1951 to 1956 was based on the Herod-Domar model and focus primarily on the agriculture sector। और किसमें सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1951 से 1956 में सबसे पहला 5 ईयर प्लान चला था और जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर में। हेरोद-डोमर मॉडल उसको बेस्ड वन था हेरोद-डोमर मॉडल में। बाकी यहाँ नीचे कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप यहाँ से पढ़ के नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ये स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, यानी हिंदुस्तान आज़ादी के बाद सबसे पहला वुमेन यानी औरत लेडी गवर्नर किस स्टेट में हुआ था, सॉरी यानी कौन सी लेडी सबसे पहला, इसमें से कौन सी औरत सबसे पहला गवर्नर बना था। तो इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ये, यानी मिसेस सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनी थी। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं सरोजिनी नायडू was the first woman to become the governor of Indian state. She governed Uttar Pradesh from 15 August 1946 to 2 March 1949. Her daughter Padmaja Naidu is the longest serving female governor with almost 11th year tenure in West Bengal। और उनकी जो बेटी थी वो वेस्ट बंगाल की गवर्नर थी। सवाल है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, यानी सीबीआई का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी परवीन सूद। परवीन सूद जो है इसका सीबीआई का डायरेक्टर जनरल है। इसका एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं द करंट सीबीआई डायरेक्टर इज़ Parveen Sood, who has held his position since 25 May 2023। तो यहाँ से आप ये नोट करके रख सकते हैं। What is the full form of LAN? ये जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क से भी एक दो सवाल आते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क जो इंटरनेट का नेटवर्क होता है, तो इसका LAN का फुल फॉर्म क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लिमिटेड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN का जो फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें आप आ सकते हैं। यहाँ जैसे देख सकते हैं कि पैन का जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म है, और LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, WAN का है वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह के सवाल आते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। सवाल है हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नस्ल के सबसे पहले औरत प्रेसिडेंट कौन बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले औरत प्रेसिडेंट कौन बनी थी जो इंडियन ओरिजिन से थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, सरोजिनी नायडू। ये बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली हिंदुस्तानी और खातून प्रेसिडेंट। एक्सप्लेनेशन में और कुछ यहाँ देख सकते हैं सरोजिनी नायडू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1925, यानी 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन, ये इंडियन पहली औरत थी जिन्होंने बनी थी। और सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो थी तो वह है एनी बेसेंट, और लेकिन इंडियन वुमेन में से सरोजिनी नायडू। ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पहले भी मैं ये किया था, फर्स्ट गवर्नर। और यहाँ से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न आर देयर इन इंडिया। सवाल है कि हिंदुस्तान में कितनी इमरजेंसी प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसीज अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंस रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड ये फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजनल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप यहाँ आर्टिकल भी इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से आर्टिकल से भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा इमरजेंसी किस आर्टिकल में है। क्वेश्चन है विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू किया गया था। यह है इसका सही आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक डे। यानी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसी दिन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और ये इट वाज adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949। तो यानी 26 नवंबर 1949 को इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्टेड किया गया था और जो इफेक्ट हुआ, जो लागू हुआ वो 26 जनवरी को 1950 को। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। ये नीचे दिया गया है जो नवंबर 26, 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950। सवाल है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। यानी हिंदुस्तानी दस्तूर की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाने के लिए जो पहला असेंबली हुआ था, यानी जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग कब हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी 9 दिसंबर 1946 में ये पहली मीटिंग हुई थी। यहाँ देख सकते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 1926 न्यू दिल्ली इंडिया। क्वेश्चन है हु गैव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करता रहूँगा। इस तरह का स्लोगन, ये स्लोगन किसने दिया था। तो ये ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ये बाल गंगाधर तिलक ये स्लोगन दिया था। इसके मुतालिक और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक राइज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। द वर्ड स्वराज वाज और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज्य इन कोलकाता सेशन। He was also known as the Grand Old Man of India. He wrote the book Poverty and British Rule in India. यहाँ देख सकते हैं He also established the Fergusson College at Pune and Bal Gangadhar Tilak, also known as the Lokmanya Tilak. Kesari and Maharatha or the two newspapers started by Bal Gangadhar Tilak.
यहाँ देख सकते हैं सवाल है, इन विच ईयर वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनाया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1934। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंड इन 1934 बाय जय प्रकाश नारायण। यहाँ देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया पब्लिश ए जर्नल कॉल्ड कांग्रेस सोशलिस्ट। क्वेश्चन है, हु लेड द रेड शर्ट मूवमेंट, यानी रेड शर्ट तहरीक किसने चलाया था? इसका ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खान। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लाल कुर्ती और रेड शर्ट मूवमेंट जिसको बोला जाता है, लॉन्च बाय खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1930, यानी 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती या रेड शर्ट नाम से एक मूवमेंट चलाया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। इस मूवमेंट को, इस तहरीक को खुदाई खिदमतगार मूवमेंट भी कहा गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। यहाँ से इसको आप, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आफ्टर लिविंग द कांग्रेस, क्वेश्चन है, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी विच वाज नेम्ड, यानी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद जो खुद से एक पार्टी बनाया था, उस पार्टी का नाम क्या था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस पार्टी कब, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब छोड़े थे? तो वो है 1939 में वो कांग्रेस पार्टी छोड़े थे। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कांग्रेस प्रेसिडेंसी 29 अप्रैल 1939, यानी 39 में वो कांग्रेस छोड़े थे। और द पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस 1 मई 3, 1939, और 1939 ईस्वी में उन्होंने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक वाज हेल्ड इन नागपुर इन 1940, यानी 1940 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक का सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जिसे बोला गया था, वो हुआ था 1940 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस एंड सरदुल सिंह के कविशर और द पार्टीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। पार्टी का प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस और वाइस प्रेसिडेंट सरदुल सिंह कविशर। इट हैड इट्स ऑन न्यूज़पेपर कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस का एक न्यूज़पेपर जो उन्होंने निकाला था उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। सवाल है, व्हिच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के लिए कौन सा सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा मशहूर था, फेमस था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, इंडस सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। इंडस सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया विच इज़ वेल नोन फॉर इट्स अर्बन और सिटी प्लानिंग। यहाँ देख सकते हैं, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, यानी कौन सा सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक में किनारे में वाक़या है, मौजूद था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो, जो इंडस रिवर के बैंक में
वाक़या था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं मेनी साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक इंक्लूडिंग मोहनजोदारो ऑन द बैंक इंडस रिवर। यहाँ देख सकते हैं कि मोहनजोदारो जो है वो है लोकेटेड बैंक ऑफ द इंडस रिवर, सिंध पाकिस्तान में है। हरप्पा सिचुएटेड ऑन द रवि रिवर इन पाकिस्तान। कालीबागान ये लोकेटेड राजस्थान, बैंक ऑफ द घाघर रिवर। इसी तरह से यहाँ लोथल पोर्ट सिटी जिसे कहा जाता है सिचुएटेड ऑन द भागवा रिवर इन गुजरात, इंडिया। इसी तरह से ये तमाम साइट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ के तमाम साइट ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख, यहाँ देख सकते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लें। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इट इस्टेब्लिश, ये जो कायम किया गया था ये 1985 ईस्वी में इसे बनाया गया था, ये कायम किया गया था। और इसमें 8 कंट्रीज़ है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ 7 मेंबर्स, जो पहले उस वक्त फाउंडिंग मेंबर था, यानी 7 कंट्री मिलकर बनाया था। और इसमें अभी 2007 में आके अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 7 कंट्री में, जिसमें आपका है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और यहाँ फर्स्ट कोलंबो में हुआ था 1981 में। और अफगानिस्तान यहाँ देख सकते हैं न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क इन 2005 में ये आके बना था। क्वेश्चन है हु प्रेसिडेंट ओवर द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा सेशन जो हुआ था, दूसरा कॉन्फ्रेंस, वो उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा भाई नौरोजी इसका प्रेसिडेंट था। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता। इसका जो ये सेशन जो सेकंड सेशन था वो कोलकाता में हुआ था, और जिसका प्रेसिडेंट दादा भाई था। और उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले 1885 ईस्वी में बना था, और इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो मुंबई में हुआ था। अच्छा, उसका जनरल सेक्रेटरी ये ओ होम को बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार प्रेसिडेंट हुआ था, एक पूना में और अहमदाबाद में, दादा भाई नौरोजी कोलकाता में, लाहौर में और कलकत्ता। फिर उसके बाद गोपाल कृष्णा गोखले बनारस का प्रेसिडेंट हुआ था। क्वेश्चन है व्हिच आयरन और कंटेन अप टू 70% आयरन। ये जो खाम लोहा होता है, जिसको हम लोग कच्चा लोहा बोलते हैं, कच्चा लोहा जो होता है जिस वो मटेरियल हासिल किया जाता है, तो उसमें 70% जो लोहा किस में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है मैग्ना, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आयरन ओर इज क्लासिफाइड इनटू हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सेडराइट। ये जो लोहा होता है ये 4 तरह के इसके खाम लोहा पाया जाता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि हेमाटाइट, जिसमें 7 से लेकर 70% लोहा मिलता है, जो खास लोहा होता है, खाम लोहा होता है। और इसका जो कान है वो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और मैग्नेटाइट जिसमें 70% पाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये 70% पाया जाता है। उसके बाद लिमोनाइट है जिसमें 40 से 60% पाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। जो चीज़ आपको लगे कि इसमें कुछ चीज़ डेवलप कराना है तो उसके लिए कमेंट करें, कुछ रिफॉर्म्स के लिए कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगने से लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इस तरह का मॉक टेस्ट हर रोज़ इस चैनल के ज़रिए प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए शुक्रिया।